तो जी हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माँ बेटी के पकवान। एक नई किरण नई उम्मीद आयतों के साथ मैं सैयद आदामी ने एक बार फिर आपको माँ बेटी के पकवान में इस्तकबाल कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यूट सा बेबी एकदम से कहाँ से आ गया भाई। तो जनाब ये है मिकाइल गई हैं, मम्मा यहाँ पर आ गई हैं। और मम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी सबसे पहले ये मेरा छोटा सा बेबी सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पे जाएं, इसका सब्सक्राइब करें, नीचे जाएं, बेल आइकन को दबाएं और ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी जाएं ठोके ठोके ठोके। और ये आज हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं सी सेक्शन स्टोरी मिकाइल की। जी बिल्कुल, अदा की सी सेक्शन की स्टोरी शेयर कर रहे हैं। और हमने अपना न्यू बॉर्न का बेबी का जो है फेस रिवील करा है। अभी जो माशाल्लाह ताज़ा बेबी चल रहे हैं हमारे 6 मंथ के, वो इंशाल्लाह आपसे इस महीने के एंड में 30 बर्थडे पे 30 सितंबर को इंशाल्लाह रिवील करेंगे फेस मिकाइल का। ये इस टाइम जो हो रहा है, ये इस टाइम मैं अगर बताती चलूँ, इस टाइम माशाल्लाह इनके जो बाबा हैं मिकाइल के, वो अजान दे रहे हैं मिकाइल के, बिल्कुल अजान दे रहे हैं मिकाइल को। और माशाल्लाह मिकाइल बाबा हमारे आप देख ही रहे हैं कितने क्यूट पाए हैं बहुत क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अभी भी बहुत क्यूट है। और यहाँ पे जो सामने है ये मैं शहद दे रही हूँ इनको, शहद चटाने के लिए। जबकि डॉक्टर्स आजकल बिल्कुल कहते हैं घुट्टी है, लेकिन चाट शहद ही रहा है, घुट्टी क्योंकि अलग चीज़ होती है। और यहाँ पे जो है डॉक्टर देने नहीं देते हैं बिल्कुल भी, ये घुट्टी होगी, ये शहद होगी। आजकल डॉक्टर बहुत खिलाफ हैं इन सब चीज़ों के, ये देने नहीं देते हैं बेबी को मीठा नहीं देना देते। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी नहीं देने देते। तो जी मदर फीड के अलावा शुरू करते हैं। तो अदा ये जिस तरह ये जो चल रही है ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये सारा सब साथ गाइड करूं, डिस्क्राइब करते रहो। और जी जनाब यहाँ पे अदा अभी आई नहीं है, वॉशरूम से कह रही हूँ मेरी मम्मा मुझे स्टार्ट होने से पहले कह दिया था सीरियस होकर बताना, फिर हंसना नहीं। मैंने यहाँ पे अदा को ना वीडियो बनाने से कहा था ज़्यादा हंसने उसने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होकर बनाना। अदा आप खुद ही अदा वॉशरूम से नहीं, अदा ऑपरेशन। हाँ बिल्कुल नींद आ रही है क्योंकि 11 बज रहे हैं। और क्योंकि अदा है ऑपरेशन थिएटर में अभी, और मिकाइल को उन्होंने पहले दे दिया था बाहर। और जी बहुत मुश्किल टाइम गुजरा था मिकाइल के होने से पहले, कि झटपट डॉक्टर्स ने एकदम से ऑपरेशन का बता दिया था अदा के, जब का सी सेक्शन नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन एकदम से। और ये मैंने पकड़ लिया है अपने गुगू को वीडियो के बीच में हाँ, क्योंकि जो आएगा वो मैं बताऊंगी भाई अदा। और ये मेरी गोद में है माशाल्लाह से। और जैसे ही डॉक्टर ने हमने अदा के सी सेक्शन का बताया, हमारे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये अदा की पुप्पू हैं। और जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया, अदा मुझे घूर रही है कि ये अदा आ गई थी। और ये अदा की पुप्पू हैं और मिकाइल को लिए हुए गोद में। और माशाल्लाह ये बहुत हसीन लम्हा था। डॉक्टर ने बताया तो फिर आगे हाँ, डॉक्टर ने जब वो बताया था, मैं आ रही हूँ वहीं, लेकिन जैसे जैसे सीन चल रहा है वैसे मेरा दिल चाह रहा है मैं उसी को ही बोलूं। तो जैसे ही डॉक्टर ने हमें जैसे ही डॉक्टर ने हमें बताया, वैसे ही पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और बस बहुत परेशान एकदम से हो गए थे। बस कर दो अदा तुम्हें इतनी। तो ये मेरा डुगू छोटा शफारा शब बेटा है, और ये डुगू के बाबा है। अब हम सीरियस होकर आपको एक स्टोरी बताते हैं। तो जनाब 28 अप्रैल का दिन था, 28 अप्रैल। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ 28 तारीख सीरियस। टाइम क्या था? कोई 9 बजे के करीब। 8 बजे की आँख आपको देख रही है। तो जी जनाब यही अदा ये क्या है? कुछ भी नहीं माँ, आप बताइए। अच्छा सही है। तो जी जनाब हमें फिर जब डॉक्टर ने जैसे ही बताया, इनके बाबा को हमने कॉल करके ऑफिस से बुलाया, क्योंकि वो हमें ऑफिस छोड़ के चले जाते थे, हॉस्पिटल छोड़ के ऑफिस चले जाते थे। बस जैसे ही उन्होंने भी सुना हो, क्योंकि अभी अदा के जो डिलीवरी में था वो टाइम था 10-12 दिन थे, 10 अप्रैल दी हुई थी, तो काफ़ी टाइम था अभी। 40 वीक जो है 10 अप्रैल बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से जब तो अंदर थी ना काफी अच्छी लगती है, पानी आने माशाल्लाह। अरे भाई बाहर किसी पे ऑपरेशन जाए मैं इससे चले करा देख आ जाओ जन की ज्यादा माशाल्लाह। अत्ता को भी खुश हो रही है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह बातें करिए। हाँ माशाल्लाह।
और जी अभी जिस चीज़ की हमने आवाज़ नहीं काटी थी वो वाला टाइम था मम्मा। वो बहुत प्यारा टाइम था, वो आपने देखा ही है कि वो कैसा टाइम था। मेरा तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था और अदा के बाबा भी बहुत इमोशनल हो गए थे। पर खैर शुक्र अल्लाह का लाख लाख। और ये मैं वाकई वो लम्हा ऐसा था कि मैं नहीं बना सकती थी। ये मेरी नन की जो बेटी है, सहर नाम है उसका, उसको मैंने कहा था कि सहर मैं तो इस टाइम पे अपने होशो आवाज़ में शायद ना हूँ, माशाल्लाह इतना प्यारा हसीन लम्हा होगा तो तुम ज़रूर वीडियो बना लेना इस लम्हे की। तो उसने बनाई और हमें सेंड की और थैंक यू सहर। और वो बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पे ये अमीन अजान देते हुए, यानी कि अदा के बाबा अजान देते हुए रो पड़े थे। और जो अदा की फुप्पो है, हाँ बिल्कुल, और अजान देते हुए वो पूरी तरह से कांप रहे थे अदा के बाबा और रो रहे थे। और अदा की जो फुप्पो हैं वो इनके बाबा को प्यार कर रही थी, अपने भाई को, और चुप करवा रही थी, शोल्डर पे हाथ भी रखा उन्होंने, बस। तो बहुत बहुत हसीन लम्हात थे ये, बहुत हसीन लम्हात थे। शुक्र है अल्लाह का, लाख 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 करम अल्लाह का, मेरे मालिक का एहसान है कि उसने हमें इज़्ज़त से और खैर खैरियत से फारिग कर। अब आप वीडियो पे तो फोकस करिए। और वीडियो ये थी, हाँ सी सेक्शन की स्टोरी ही तो है ये सारी। तो उसमें फिर अदा अभी तक मेरे ख्याल से आई नहीं, अदा थी ऑपरेशन थिएटर में, अम्मा रुक के मैं आई नहीं। तो जनाब आगे क्या हुआ था कि उन्होंने जो है मुझे कहा था कि अब आप जल्दी जल्दी अपने टेस्ट वगैरह कंप्लीट करके रिपोर्ट्स ले लें, ताकि क्योंकि जो है आपकी 30 अप्रैल को जो है आपकी 30 मार्च को जो है आपकी डिलीवरी की डेट है। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से सी सेक्शन की डेट है। तो फिर मैंने जो है बहुत ज़्यादा, मैं भी डर गई थी, मम्मा भी डर गई थी, पापा भी डर गए थे। बहरहाल फिर जो है हम लोग वहाँ से निकले थे। बहरहाल एक ही बात है। तो जनाब फिर हम लोग वहाँ से निकले थे और जो है उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टेस्ट बताए थे, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट और कोविड टेस्ट उन्होंने मुझे बताया था। काफ़ी सारे उन्होंने टेस्ट बताया था, अभी तो मुझे काफ़ी सारों के नाम नहीं भी आ रहे। तो जो कोविड टेस्ट का जब उन्होंने बताया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे कोविड टेस्ट सिर्फ मैंने यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स में ही देखा था कि इतना ख़तरनाक होता है कि जो है आपका पूरा वो निकालते हैं नोज़ में, और मुंह में जो है वो एक पत्ती सी स्टिक सी होती है वो डालते हैं, और उसके ज़रिए आपका जो है कोविड टेस्ट होता है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मुझे ना सीजर से ज़्यादा और अपने ब्लड टेस्ट से ज़्यादा ना उस टेस्ट से डर लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। बट जो है जब मैं ब्लड टेस्ट वाले रूम में गई, लेबोरेटरी उसमें जब मैं गई ना, तो फिर जो है उन्होंने नर्स जो थी उधर खड़ी हुई, जो मेरा टेस्ट करना था, उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट तो कर लिया। तो उन्होंने कहा अब क्यों रो रही है, अब तो टेस्ट भी हो गया। तो मम्मा ने कहा कि नहीं ये उस पर नहीं रो रही है, उस पर रो रही है क्योंकि अभी इसका कोविड टेस्ट होना है। तो मुझे कहती है अरे भाई इस पर भी कोई रोता है भला। उन्होंने मुझे इस तरीके से करके कहा, और फिर उन्होंने मेरा बड़े आराम से टेस्ट ले लिया, और मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ टेस्ट का। और नाक में बस हल्की सी वो होती है, फुरैरी सी आती है हल्की सी, ऐसे कह लें आप। तो उस टाइम मुझे बस इसी तरीके से हुआ था। और फिर जो है जनाब मेरा कोविड टेस्ट भी हो गया था, और वह नेगेटिव आया था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और फिर जनाब में जो है अब आता है अगला दिन, उसी दिन का जो है फिर शाम होती है। शाम में क्या हुआ जी, फिर जो है मुझे जो है वहाँ हॉस्पिटल से पापा मम्मा हम लोग निकले। अब हम लोगों ने ब्लड इकट्ठा करना था, जो मुझे उन्होंने कहा था कि आपकी जो है ए पॉजिटिव आपका ब्लड है, तो आपके ब्लड की बॉटल्स उनको चाहिए थी। एक बॉटल उन्होंने कहा था हमारे पास रखी होनी चाहिए कि अगर एमरजेंसी पड़ गई तो हम वो बॉटल यूज़ करें ब्लड की। तो फिर उन्होंने हमें जो उधर जो स्टाफ था उन्होंने हमें कहा कि आप सीधा जिन्ना चले जाएं, जिन्ना पे जो है आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगी ब्लड की बोतल। तो हम लोग वहाँ पर गए, वो काफ़ी ज़्यादा दूर था जमीयत से, जो है जिन्ना बिल्कुल अपोजिट साइड पे था। तो हम लोग बहरहाल वहाँ गए, जिन्ना हॉस्पिटल गए, हम लोग बाबा का वेट करने लगे। पापा ने कहा मैं और मम्मा जो है कार में बैठे रहते हैं, क्योंकि मेरे इस तरीके की सिचुएशन भी नहीं थी कि अब मैं चल के जाऊँ वहाँ लेबॉर्ट्री तक। तो मैं कार में बाबा का इंतज़ार किया, मैंने और मम्मा ने। बाबा गए, बाबा को 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और बाबा को 2-2.5 घंटे हो गए। बाबा को कोई अता पता नहीं, मतलब बाबा आए ही नहीं तब तक। इतनी देर हम लोग गाड़ी में इंतज़ार करते रहे बाबा का। ऊपर से गर्मी, भाई 28 मार्च का दिन था और गर्मी, आफत की गर्मी पड़ रही थी उस टाइम। बहरहाल फिर जो है वो जो है मुझे बाबा को मम्मा ने कॉल करके पूछा, तो बाबा का आ रहा हूँ, अभी लाइन लगी हुई है, अभी 2-3 बारी है मेरे आने में, अब बस मैं ले रहा हूँ ब्लड, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। पापा आए, पापा के हाथ पर जो है ना सनी प्लास्ट लगी हुई, बैंडेज लगी हुई बाबा के हाथ पर,
और बाबा आए और पापा को हम लोग देखकर हैरान हो गए, मैं और मम्मा, कि बाबा के हाथ पे हुआ क्या है। पापा ने आकर बता रहे हैं जी बड़े मज़े से मैं ब्लड देकर आ रहा हूँ। हम बाबा को इतना गुस्सा हुआ कि बाबा क्या यार आप क्यों देख रहे हैं ब्लड, आपको नहीं पता आप, मतलब बाबा को मतलब इतना हमें शॉक लगा था कि बाबा ब्लड देकर पापा आ रहे हैं। हमें था कि पापा कहीं और से अरेंज कर रहे हैं ब्लड। तो बाबा भी उस टाइम इमोशनल हो गए कि बेटा देखो अच्छी बात है, अगर एक बाप को, अगर एक बेटी को अपने बाप का ही ब्लड लग रहा है किसी और से मांगने से अच्छा कि मैं ही दे रहा हूँ आपको, और अभी कहाँ ढूंढेंगे बेटा कहीं और ए पॉजिटिव का ही ब्लड का, वो पेशेंट नहीं, ए पॉजिटिव का ही जिसका ब्लड होगा उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तो बहरहाल बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है अभी मिल जाएगा। तो अभी ब्लड होने में हमने कोई 2 बजे करीब करा था, और उन्होंने कहा, बाबा ने 2 बजे ब्लड दिया था, उन्होंने कहा था 4 बजे आपको मिलेगा ब्लड वापस। पापा का जो है उन्होंने कहा था 4 बजे आप लोग को आपको मिलेगा। और जी अब हम लोग ना, हमने कहा 2 घंटे अब भूख भी लगे, हमने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। मुझे तो मम्मा ने जूस ला कर दिया था, मम्मा ने मुझे गाजर और बीटरूट और कैरेट का जूस ला कर दिया था, यानी गाजर और चुकंदर का जो है मम्मा ने मुझे जूस ला कर दिया था जब मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो मम्मा ने कहा खून बढ़ाओ खून, मम्मा ने ऐसे मुझे जूस ला कर दिया था वो वाला, और मैंने वो पिया था। मुझे इतना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता वो वाला जूस, बट फिर भी मम्मा ने मुझे दिया और मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ा वो वाला जूस। और फिर जो है जनाब हम लोग गए उधर खाने के लिए। मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे मेरे वाले जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है मुझे उधर जाना था खाना खाने के लिए। तो बाबा को ब्लड भी बाबा पे भी देकर आए थे, तो बाबा को चक्कर भी काफ़ी ज़्यादा आए थे, वीकनेस हो रही थी पापा को काफ़ी ज़्यादा, और वो दूर भी काफ़ी था रेस्टोरेंट। बट मेरी फरमाइश थी तो बाबा गए उधर ही लेकर गए जिधर मैंने कहा था बाबा को। मम्मा ने तो कुछ नहीं खाया, मैंने खाया फिर भी थोड़ा बहुत, बाबा ने भी थोड़ा बहुत ही खाया था, हमने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, मतलब हमने जितना मंगाया ना उसकी हाफ़ क्वांटिटी का हमने खाया और हाफ़ हमने पैक करवा लिया था। तो फिर जी हम वहाँ से वापस आए, हमने ब्लड लिया, जिधर हमने लिया हुआ था उधर से हमने ब्लड लिया। फिर हम जमीयत गए ब्लड देने के लिए, फिर हमने भैया को ऑफिस से पिक किया और फिर हम घर आए। फिर घर आकर मम्मा ने रात का खाना वाना किया। मम्मा को मेरा बहुत 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 दिल चाहता था उस टाइम पे पुलाव खाने का, तो जनाब मम्मा मेरी फरमाइश पे पुलाव बनाने खड़ी, उन्होंने पुलाव बनाया। और जी फिर जो है मैंने पुलाव खाया, और फिर उसके अगले दिन जो है तब हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस करी। मम्मा ने वैसे घर वर साफ़ किया क्योंकि रमज़ान भी बिल्कुल सर पर खड़े हुए थे, कोई 1 या 2 अप्रैल का रोज़ा था शायद, और फिर रमज़ान सर पे थे, तो इस वजह से मम्मा को बहुत सारे काम थे। और घर से मेरी खाला जो है और मम्मा की जो ताई अम्मी है, उन मम्मा की ताई अम्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी अम्मी की जगह आ रही हूँ, मतलब वो मेरी नानी अम्मी बन कर आई थी यहाँ पर। और मेरी मम्मा की खाला मतलब मम्मा की बहन मतलब मेरी खाला भी आई थी, और वो लोग ट्रेन में ही थे उस टाइम पर। और मम्मा को बहुत सारी तैयारी करनी थी, घर वर साफ़ करना था, क्योंकि अभी मेरे मम्मा के खाले 10 दिन थे मेरे ऑपरेशन में, बट अब वो जल्दी हो गया तो कोई घर वर का काम भी नहीं ज़्यादा हुआ था। तो फिर वो घर वर को साफ़ सुथरा किया मम्मा ने, और मैं तो ज़्यादा कोई काम कर नहीं रही थी उस टाइम पर। मम्मा ने सारे वारे काम किए। मेरा जो अगले दिन जो हॉस्पिटल जाना था उसकी सारी प्रिपरेशन करके रखी, सारा सामान, बेबी का बैग और मेरा बैग तो पहले से तैयार था, और जो बाकी के भी 100 काम होते हैं उस टाइम पर याद आ जाते हैं एकदम से, वो वाला सारे काम करके रखे। फिर जो है मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि 12 बजे आप किसी खाना पीना जो है बंद कर देंगे बिल्कुल। 12 बजे जी मेरा खाना पीना बंद हो गया था। 12 बजे मैंने खाया पिया पूरा बंद कर दिया था, पानी भी नहीं पीना था आपने, वो बंद कर दिया। और फिर मैं सो गई थी 12 बजे। फिर मुझे फजर की अज़ानों पे मम्मा ने मुझे उठाया, मैंने नमाज़ पढ़ी, सूरह मरियम पढ़ी। सूरह मरियम बहुत 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 अच्छी सूरत है। आप लोग अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहा है और इस सिचुएशन में हॉस्पिटल जाने वाला, तो प्लीज़ आप लोग सूरह मरियम पढ़ के जाइएगा, बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं आगे। तो जी मैंने सूरह मरियम पढ़ी, और जो है हम लोग अल्लाह का नाम लेकर, और एक फूल आता है सूरह मरियम का, उसका जो है फूल आता है कि वो पानी में भिगोना पड़ता है आपको जाने से पहले, और जब आते हैं ना आप तो वो आपकी परेशानियां दूर करता है। और मैंने वो फिर फूल भिगोया, और फिर कुरान पाक के साय में जो है मैं घर से रवाना हो गई जनाब हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल गई तो उन्होंने बेबी की हार्ट बीट चेक करी, बेबी को सारा प्रॉपर चेकअप किया, मेरा चेकअप किया, बीपी चेक किया, यूरिन बैग लगा दिया उन्होंने मुझे। और जो है फिर उस टाइम जो है एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आया, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी भी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। बट फिर उनको सब कुछ बताया, और फिर जी वो सब कुछ पूछ पाछ के वहाँ से गए। और 10 बजे और जो है मेरे डॉक्टर नी का टाइम हो गया, मेरा ऑपरेशन का टाइम हो गया, 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया हुआ था, क्योंकि मेरी डॉक्टर उस्मा आ गई
थरथल्ली मच गई सारे स्टाफ में जी। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर पेशेंट को पहुंचाएं जल्दी ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर रेडी खड़ी हुई हैं। तो जी अब मुझे लेकर जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। एक खौफनाक मंजर था वो मेरे लिए, क्योंकि ना मुझे जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह से होगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या होने वाला है। अब आगे जो है ना, ये वो टाइम था जब मेरी ज़िंदगी पूरी बदलने वाली थी। एक जो बेबी है वो मेरी ज़िंदगी के साथ होने वाला था। और ये मतलब मैं आप लोगों के साथ ना वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मेरी उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, जो थी ना वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती अपने वर्ड्स में। अभी क्या बोल के कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं बता सकती कि उस टाइम मेरी क्या फीलिंग्स थी। तो जनाब फिर जी मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे, मम्मा रो रही, पापा भी इमोशनल हुए, वे भैया भी, फूफो भी, सहरा भी जो मेरी कज़न है वो भी, सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटी हुए थे जी। अब जा रही हैं अदा साहिबा ऑपरेशन थिएटर में, एक जा रही है, दो आएंगी, मगर वहाँ से जब आ रहे होंगे ये। तो जी मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। पतली सी एक बेंच सी होती है, उधर जो है मुझे लिटाया। इतनी पतली होती है कि आप उस पर हाथ भी अपने सीधे करके नहीं रख सकते हो, आपको बार बार डर लग रहा होता है कि अभी आप गिरे, ऐसी होती है वो बेंच। और साइड पर जो लकड़ी के दो फट्टे लगा देते हैं जी, जिस पे आपको अपने हाथ सीधे करने होते हैं। और मुझे जी उस बेंच पे लिटा दिया और साइड पर जो है मैंने हाथ सीधे कर लिया। और एक हाथ पे उन्होंने बीपी की मशीन लगाई हुई होती है और एक हाथ पे जो है उन्होंने वो कैनोला लगाया होता है, जिसमें वो बार बार जो है इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। और फिर जनाब मेरे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया, सबसे पहले तो हम एनेस्थीसिया की बात कर लेते हैं जी। मुझे जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मुझे कोई इतनी अजियत नहीं हुई जितनी मैंने सुनी हुई थी कि भाई कमर की हड्डी में लगा देते हैं, और दुनिया में कभी इतनी अजियत नहीं हुई जितनी उस वजह। जी ऐसा कुछ नहीं है, और भी काफ़ी टाइम पे आपको इससे ज़्यादा अजियत होती है। वो ऐसा कोई टाइम नहीं होता जब आपको बहुत 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 पेन होती है। वो एक आम इंजेक्शन की तरह आम पेन देता है एनेस्थीसिया। कोई ऐसा कोई खौफनाक दिल दहला देने वाली पेन नहीं होती है वो। जब मैं कह लूँ कि मुझे तो नहीं लगी वो, अगर मैं अपने आप से अपनी एक बात शेयर करूँ तो मुझे तो वो एक आम इंजेक्शन ही लगा, क्योंकि उस टाइम और इतने दर्द सहे हुए होते हैं आपने कि उस टाइम आपको इसकी दर्द कुछ नहीं लग रहा होता, या ये भी कह सकते हैं हम। और फिर जी मुझे एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, और उसके बाद जो है मुझे एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने कहा 2-3 सेकंड में ही मुझे एनेस्थीसिया का असर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा जल्दी लेट जाएं आप। उन्होंने मुझे सीधा करके लेटा दिया। मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी जी कि एनेस्थीसिया का असर हो भी रहा है कि नहीं। जब मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्होंने कहा आप अपने पैर जो है ऐसी हवा में सीधे करके खड़े करें, तो मेरे से पैर हिलाए भी नहीं गए। और जी कंफर्म हो गया कि मुझे एनेस्थीसिया का असर शुरू हो गया है जी। और फिर जो है जी एनेस्थीसिया हो गया, असर हो गया शुरू। उन्होंने सामने जो है एक कपड़ा लगा दिया मेरे, ताकि मुझे आगे का कुछ आर पार से नज़र नहीं आए। और वो टाइम जो है ना, एक मुझे बहुत डर लग रहा था, बट जो है मेरे डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर बहुत अच्छे थे। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो मेरे से काफ़ी बातें कर रहे थे कि और कितने साल की हो, पूरा नाम क्या है, और क्या वेट है तुम्हारा, और जो बहुत सारी मतलब वो मेरी बातें कर रहे थे। वो मुझे बार बार कहते सो जाओ तुम सो जाओ। मतलब मैं क्योंकि उठी हुई थी ना, तो मैं इधर उधर देख रही थी, और वो लोग डॉक्टर्स वगैरह भी देख रहे थे कि मतलब मगर मेरा ना ये मुझे अपनी ये बात अच्छी लगी कि मैं बहुत एक कूल वाली पेशेंट रही थी उनकी। मैंने कोई ऐसा घबरा नहीं जा रही थी थोड़ी देर बाद, बट वो उन आवाज़ों से मुझे थोड़ा डर लग रहा था जब डॉक्टर कह रहे थे कि उनका डबल डोज दें, इनको इसकी डबल करें, इसकी डबल डोज करें, इसका और इंजेक्शन लगाएं, ये टीका लगाएं जी। उस टाइम मुझे थोड़ा खौफ आया था। बट दुनिया का हसीन तरीन लम्हा आया था जब मुझे मिकाइल की रोने की आवाज़ आई थी। मतलब मैं खुद रो पड़ी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जो भी है ना दुनिया में इसी के लिए आता है। इसी टाइम को अगर किसी ने इंजॉय कर लिया ना अपनी लाइफ में, तो मतलब सब कुछ कर लिया। वो टाइम था जब मुझे मिकाइल की रोने की आवाज़ आई थी जी। मुझे एक बहुत ही दिल से खुशी हुई जी। और वैसे इस तरह से मिकाइल साहब हमारी अपनी एक क्यूट सी दुनिया में आए, हमारी लाइफ भी संवारने के लिए जी मिकाइल आए उस टाइम। और फिर मिकाइल को तो बाहर लेकर आ गए थे, और मम्मा पापा सबका रिएक्शन तो अभी आपने देखा ही क्या था। उनका एक एक्सप्रेशन जो थे, उनके रिएक्शन सबका आप लोगों ने देखा। और फिर ऐसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आ गए थे। 2-3 घंटे के बाद मुझे स्टिचेस लगाए, सब कुछ हो गया। और फिर जी मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई थी, और जो है बस फिर 2-3 दिन बाद ही मेरी छुट्टी हुई थी। मुझे उन्होंने 2 दिन बाद जो है उन्होंने मुझे वॉक करवाई। वॉक करना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं आप लोगों से एग्री करूँगी। काफ़ी ज़्यादा पेन होती है वॉक करने में, और मेरे से बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। बट मम्मा ने मेरी बहुत मदद करवाई थी खड़े होने में। 2-3 घंटे के वक्फे से मैं खड़ी हो रही थी, वॉक शॉक कर रही थी।
और बस जी फिर बेबी हमारे साथ आ गए थे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो के साथ अभी से लाइक कर दे। और जनाब इस तरीके से हमारे नन्हे से जनाब साहब जो हैं हमारे साथ इस दुनिया में आ गए थे जी। प्यारे से बेबी हमारे आ गए थे हमारे पास। और आप लोगों को मिकाइल कैसा लगा, आप लोग भी हम लोगों के साथ ज़रूर अपने शेयर करिएगा अपने सब कुछ। और बस अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।